नमस्कार। कृति परिवार, कृति ऑयल की ओर से मैं सुरभि पुजारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और मदर्स डे की हार्दिक बधाई देती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, कृति ऑयल पिछले 27 सालों से आपका साथ दे रहा है हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने में। कृति की रिफाइनिंग अपनी खुद की रिफाइनरी में होती है और हम ऑयल की रीपैकिंग नहीं करते। यानी कृति की रिफाइनिंग और पैकेजिंग उतनी ही शुद्ध और सुरक्षित है जितना आपका अपने परिवार के प्रति प्यार और समर्पण। बिल्कुल प्यार सा प्यार। कृति सोयाबीन ऑयल लो स्मोक ऑयल है, यानी अधिक गर्म होने पर इसमें धुआं नहीं निकलता। ये 100% प्योर है। इसमें विटामिन ए, डी और ई है जो आपकी आंखों और स्किन को हेल्दी रखता है। इसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। ये लाइट ऑन हार्ट है और इसमें टोकोफेरॉल होता है जो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। कृति सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो ये नेचुरल विटामिन ई से एनरिच्ड है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इट मेक्स यू हेल्दी इनसाइड आउट। इसमें ओमेगा 6 पूफा है जो आपको हेल्दी और एक्टिव बनाता है। कृति की एक खास विशेषता और है जो है लेस इज मोर, मतलब खाना बनाने के दौरान कृति ऑयल खाने में कम अब्सॉर्ब होता है और ज्यादा चलता है। ये आपको बचत और सेहत दोनों देता है। अब लॉकडाउन का समय है और इस वक्त का हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जी हाँ, बच्चों को क्रिएटिवली इंगेज रखना और उन्हें मोबाइल और टीवी का लिमिटेड इस्तेमाल करने देना। आपकी इसी प्रॉब्लम को समझते हुए कृति ऑयल लाए हैं आप सभी के लिए डूडलिंग। जी हाँ, एक ऐसा तरीका जिससे बहुत आसानी से बच्चे अपनी कलात्मकता को उजागर कर सकेंगे। अब हम में से काफी लोगों को ये जिज्ञासा हो रही होगी कि ये डूडलिंग आखिर होता क्या है। ये एक्चुअली एक तरह की क्रिएटिव स्क्रिबलिंग है। इसमें एक ही डिजाइन को रिपीटेटिव टाइम्स बनाया जाता है और उसका आउटकम एक कलेक्टिव क्रिएटिव डिजाइन होता है। ये इतना मजेदार है, बिलीव मी, कि 6 साल से लेकर के 60 साल तक के सभी लोग इसे एंजॉय करते हैं। तो इसे सिखाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्षा मखीजा, जो एक टीचर हैं, एजुकेटर हैं और फैसिलिटेटर हैं। ये लिटिल मोर नामक एक्टिविटी स्टूडियो के जरिए बच्चों की रचनात्मकता को उजागर करती हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए पेन पेपर के साथ डूडलिंग करने के लिए। जी हाँ, इस वेबिनार के दौरान यदि आपके कोई भी सवाल हो तो आप नीचे दिए हुए चैट बॉक्स के जरिए हमसे पूछें और वेबिनार के अंत में हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही मजेदार और नॉलेज ओरिएंटेड कंटेंट के लिए कृति के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम हैंडल और कृति की वेबसाइट्स विजिट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो ओवर टू यू हर्षा, वेलकमिंग यू। नमस्ते, मैं हर्षा माखीजा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि लॉकडाउन में आप लोग सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और ढेर सारा क्रिएटिव काम कर रहे हैं। मैं आज आपको डूडल आर्ट की एक सुंदर सी आकृति बनवाने जा रही हूँ। मैं अपने एक्टिविटी सेंटर लिटिल मोर में कई प्रकार के आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती हूँ। मेरे सबसे लोकप्रिय वर्कशॉप्स हैं कैनवस पेंटिंग, डॉट आर्ट, डेकोपाज, इको फ्रेंडली गणेशा मेकिंग, डाइनिंग एटिकेट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कई अन्य प्रोग्राम। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे हर्षा माखीजा या लिटिल मोर बाय हर्षा माखीजा नाम से। मैं आभारी हूँ कृति परिवार का जिन्होंने मुझे आपके समक्ष मदर्स डे की स्पेशल एक्टिविटी कराने का मौका दिया। कहते हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। आज का आर्ट डेडिकेटेड उन सभी माओं के लिए जो अपने बच्चों से निस्वार्थ बहुत प्यार करती। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने सबने ये प्रिंट आउट निकलवा लिया होगा या ये ड्राइंग तैयार रखी होगी। इसमें आप नोटिस करेंगे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 14 नंबर मैंने आपको दिए हैं। 14 डिजाइन हम इसमें करने वाले हैं, इन्हें बोलते हैं डूडल पैटर्न्स। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपके पास कौन से पेन्स हैं घर पे। अगर आपके पास बॉल पेन तो खैर सबके पास ही होता है। फिर आता है माइक्रोटिप पेन, माइक्रोटिप पेन, ये माइक्रोटिप पेन, जेल पेन, स्केच पेन,
और ये मोटा स्केच पेन, आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो आप रेडी रखिए। मैं वर्क करने जा रही हूँ इस पेन के साथ। ये लक्सर का OHP माइक्रो टिप पेन है। आप किसी भी पतले पॉइंटेड पेन से काम शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पैटर्न नंबर 1। पैटर्न नंबर 1 यहाँ आएगा जहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, लेडी फेस के फर्स्ट स्लॉट में। जलेबियां कौन कौन खा रहा है और बना रहा है लॉकडाउन में, तो हम भी बनाएंगे डूडल आर्ट की छोटी छोटी गोल गोल जलेबियां। देखिए इस तरीके से हमें गोल पैटर्न बनाने हैं। गोल 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 पैटर्न बना के ये जो स्लॉट नंबर 1 है इसमें हमें फिलिंग लेनी है। अब हमें ये बनाते समय ध्यान रखना है कि हमारी सारी जलेबियां कॉर्नर पे टच होनी चाहिए और जलेबी की टेल अपने सर्कल से आके वापस स्टिक होनी चाहिए। बनाते जाइए। जिसे बनाने में कोई तकलीफ हो पहले एक रफ पेज पे बना लीजिए। इस तरह से हम अपना स्लॉट नंबर 1 फिल करेंगे छोटे छोटे गोल गोल सर्कल्स के साथ। छोटे छोटे गोल गोल सर्कल्स के साथ। जितना आप माइन्यूट बनाएंगे, छोटा डिजाइन बनाएंगे, उतना ही सुंदर लगेगा। और हमें कोई भी कोने अधूरे नहीं छोड़ने हैं, सारी स्पेस फिलअप करनी है। जिस तरह से हम पेंटिंग में रंग भरते हैं उसी तरह से डूडल आर्ट का डिजाइन किया जाता है। रंग की जगह हम एक पैटर्न से फिलिंग करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। डूडल आर्ट की खासियत ये है कि डिजाइन चाहे कितने भी सिंपल हों, अंत में पूरा बनने के बाद हमेशा सुंदर ही लगता है। अब हम ले रहे हैं स्लॉट नंबर 2। मैं आपके साथ साथ बनाती जा रही हूँ और धीरे धीरे हम बना रहे हैं स्लॉट नंबर 2। स्लॉट नंबर 2 में हम, अगर आपके पास स्केच पेन हो तो ठीक, वरना इसी पेन के थोड़े से मोटे पोल्का डॉट्स बना लेंगे इस तरीके से। कोशिश करेंगे कि इक्वल डिस्टेंस पे सारे डॉट्स बनाए जाएं। जब हमारे डॉट्स रेडी हो जाएंगे तो हम इसके आसपास एक सर्कल और बना देंगे। इस तरह से जब आप पैटर्न बना रहे हैं तो आपको अपना हाथ स्टेडी रखना है, हाथ हिलना नहीं चाहिए। कोशिश करके सारी आकृतियां एक जैसी लगनी चाहिए। मैं हमेशा अपनी क्लास में कहती हूँ कि डूडल आर्ट जब आप बनाओ तो इस तरह से लगना चाहिए कि जैसे कोई प्रिंट हो। अब जो हमारे गैप्स रह गए हैं उसमें हम लोग छोटी छोटी डॉट से फिलिंग कर लेते हैं। डूडल आर्ट में जितना छोटा, जितना माइन्यूट आप बनाएंगे उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोग सब मेरे साथ साथ बनाते जा रहे हैं डूडल आर्ट की ये माँ और बच्चे की सुंदर तस्वीर। अब हम जाते हैं थर्ड पैटर्न पे, नंबर 2। नंबर 2 हमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये वाले सर्कल के सेंटर में भी हमें नंबर 2 लेना है। तो उसमें हम फिर से एक छोटी डॉट बनाएंगे और इस बार इसके आसपास 2 सर्कल बना लेंगे इस तरीके से, और इसके बीच में डॉट्स फिलअप कर देंगे। अब हम जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 ये वाला स्लॉट है। इसमें हमें ट्रायंगल्स बनाने हैं, हमें छोटे छोटे ट्रायंगल बनाने हैं। जितना हम नीट काम करेंगे उतना ही हमारा डूडल आर्ट सुंदर लगेगा।
हमारा एम ऐसा होना चाहिए कि हमारा आर्ट लगे जैसे कि हमने प्रिंट कराया हुआ है। इस तरीके से पूरे स्लॉट को हम छोटे 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 ट्राइंगल से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे वाले ट्राइंगल्स में हॉरिजॉन्टल लाइन से फिलअप करेंगे। ये लाइंस एक दूसरे के बहुत पास होनी चाहिए, बहुत पास होनी चाहिए। जब हम डूडल आर्ट करते हैं तो हमें जो हम पेन यूज कर रहे हैं वो ध्यान रखना चाहिए कि उसका फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा पेन अटक अटक के चलेगा तो हमें ये करने में मजा नहीं आएगा। आज हम ये डूडल आर्ट जरूर सीख रहे हैं, बट बचपन से हम सब कहीं ना कहीं डूडल आर्ट करते आए हैं। कहाँ करते आए हैं? नोटबुक्स के कॉर्नर पे, न्यूज़पेपर में, कहीं पर भी किसी के फेस पर हम मूंछ बनाते आए हैं। जब हम डूडल आर्ट अच्छे से सीखते हैं तो हम इसे एक क्रिएटिव लुक दे सकते हैं। मैं आपको कुछ पैटर्न्स बता रही हूँ यहाँ पर, बाद में आप अपने खुद के पैटर्न्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से हमें स्लॉट की फिलिंग लेनी है। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से हमने ये ट्रायंगल्स फिल अप करे। I'll go a little slow. इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। I'll just wait for a minute. I'll tell you a little bit about doodle pens. डूडल पेन्स जो होते हैं, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये ध्यान रखना चाहिए कि पेन का फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर पेन का फ्लो अच्छा होगा तो ही आपको काम करने में मजा आएगा। फिर चाहे वो आप घर पे अपने बॉल पेन या रेगुलर पेन किसी से भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेशलाइज्ड पेन चाहिए। जो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स है ऑफ डूडल आर्ट पेन, दैट इज डर्वेंट। डर्वेंट का लाइन मार्कर पेन आता है, दैट इज द बेस्ट पेन। टॉमबॉय का माइक्रोन पेन, these type of pens can be used in doodle art, but basically its flow should be good. अब हम लेते हैं डिजाइन नंबर 4। डिजाइन नंबर 4 में हमें डायगोनल लाइंस बनानी है, तिरछी लाइंस। 2 लाइंस बनानी है, फिर थोड़ा गैप छोड़ना है, फिर 2 लाइन बनानी है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है, फिर 2 लाइंस बनानी है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है। आप भले धीरे धीरे बनाइए, अभी आप पैटर्न देख लीजिए, आपका नहीं भी कंप्लीट हो पा रहा है तो आप थोड़ा रुक के कर सकते हैं, पर जो आप बनाए वो बहुत नीट बनाइए। इस तरह से आपको डायगोनल लाइन ये हम कर रहे हैं स्लॉट नंबर 4 में। डायगोनल लाइन, 2 lines, then little space, 2 lines, little space, 2 lines, little space. You will notice कि फोर्थ वाला जो स्ट्रैंड है वो यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पर भी आप ये 2 लाइंस बनाते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से ये हो जाने के बाद इसी पे हमको एक क्रॉस बनाना है।
जैसे पहले हमने ऐसे बनाया, अब हम इसी पे क्रॉस बनाएंगे, सेम 2 लाइंस का क्रॉस, इस तरीके से क्रॉस। क्रॉस। आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन पे देखिए और फिर रफ में बनाइए। डूडल आर्ट बहुत ही आसान है, हम लोग अभी बहुत सिंपल पैटर्न्स ले रहे हैं जो हर कोई इजीली बना सकता है। डूडल आर्ट की खासियत यह होती है कि हर एज का इंसान इसे पसंद करता है, इसे कर सकता है। जिसे आर्ट का शौक नहीं हो, जो आर्टिस्ट नहीं हो, जिसका हाथ अच्छा नहीं हो, वो भी ये चीज बना सकता है। वैसे तो आजकल लॉकडाउन में सभी आर्टिस्ट बने हुए हैं ना, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मोस्टली लेडीज तो किचन की आर्टिस्ट बनी हुई हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं बहुत सारी कुकिंग कर रही हूँ, मेरे परिवार को ढेर सारा तला हुआ खाना बना के खिला रही हूँ, ऑल थैंक्स टू कृति रिफाइंड ऑयल। मुझे सेहत की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कृति रिफाइंड ऑयल की रिफाइनरी, सब उनका उनका प्लांट वही है। पैकिंग, रिफाइनिंग, एवरीथिंग इज डन देयर। So in the time of COVID especially, we know that we are in safe hands if we are having Kriti refined oil. Not just that, absorption of this oil is very less, which means consumption हमारा कम होता है और it's very healthy for our body. Moving to design number 5 now. I hope ये सबका complete हो चुका है. Moving to design number 5. We will make some ovals now. Oval या गोल। ओवल ज्यादा सुंदर लगते हैं जब हम एक बड़ा पैटर्न, बड़ा लंबी जगह पे काम करते हैं तो हम बनाएंगे ओवल डिजाइन। इस तरीके से सारे ओवल एक दूसरे से टच करते हुए होने चाहिए और बॉर्डर लाइन पे भी टच करते हुए होने चाहिए। ऐसे आशा करती हूँ आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। बोलते हैं डूडल आर्ट करना मेडिटेशन की तरह होता है, इसमें आदमी रम जाता है। एक ही डिजाइन जब बनाने बैठते हैं तो ऐसे लगते हैं बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, हाथ ही ना रुके हाथ ही ना रुके। जब हम अपने मन से भी डिजाइन चूज करते हैं तो हमें ऐसे डिजाइन लेने चाहिए जो हमें बनाने में मजा आए। मैं आपके लिए बहुत सिंपल डिजाइन लेके आई हूँ जिससे हर एज के, हर स्टेटस के लोग ये बना पाए और इंजॉय करें। जब हमारे ओवल्स बन जाए तो जो हमारा गैप छूट रहा है लाइंस के पास, उसको हम ब्लैक स्केच पेन या इसी ब्लैक पेन से फिलिंग कर लेंगे। अगर आपके पास ब्लैक स्केच पेन है तो जो मोटी जगह रह जाती है जहाँ पे हमें मोटा डिजाइन करना होता है वहां पे स्केच पेन यूज कर लीजिए, वरना पेन से भी काम कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे बनाएंगे और आप जितना सुंदर बना पाएंगे। भूलिएगा मत बनाते टाइम की ये हम हमारी माँ के लिए बना रहे हैं। जिस तरह से हमारी माँ हमें देने में कमी नहीं रखती, उसी तरह से जब हम ये बनाएं तो हम ध्यान रखें कि हम इसे बनाने में कहीं कोई कमी ना छोड़ें। जितना सुंदर बना सकते हैं उतना बनाएं।
आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को मजा आ रहा है बनाने में। डूडल आर्ट का एक बेनिफिट होता है कंसंट्रेशन बढ़ना। जिन बच्चों में या बड़ों में कंसंट्रेशन पावर की कमी होती है, उन्हें बोला जाता है कि उन्हें डूडल आर्ट करना चाहिए। ध्यान लगा के, मन लगा के अपन एक काम करते हैं। जब हम डूडल आर्ट करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली एक जगह ध्यान लगता है। डिजाइन नंबर 6 है चेक्स। अब ये चेक्स बनाते टाइम आप ध्यान रखिए, बारीक चेक्स बनाइए, एकदम बारीक। जितने बारीक चेक्स बनाएंगे उतने ही सुंदर लगेंगे। पहले आप बना लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये कर रहे हैं हम स्लॉट नंबर 6 में। स्लॉट नंबर 6 में हमें बनानी है हॉरिजॉन्टल लाइंस। आराम से आप बना लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइंस बन गई हैं। अब मैं आपकी वेट करती हूँ इतना कंप्लीट हो जाए। एक बार इसके बाद इसी के ऊपर हम बनाएंगे वर्टिकल लाइंस। इस तरह से छोटे छोटे से हमें चेक्स बनाने। छोटे छोटे से बनाइएगा, जितना छोटा बनाएंगे उतना ही सुंदर लगेगा। कोशिश करके सारी लाइंस बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जितनी लाइंस बराबर होंगी उतना अच्छा लगेगा। चेक्स बन जाने के बाद हमको इसमें करनी है फिलिंग। एक चेक्स हम लोग पहले भरेंगे। आप देखिए, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं हुई है। एक चेक्स भरेंगे, उसके बाद उसके पास वाला चेक्स भरेंगे और उसी की लाइन अपन पूरी कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद एक चेक्स छोड़ के भरेंगे और उसके पास वाली लाइन कर लेंगे। तो हम अगर लाइन से चलेंगे तो हमारी गड़बड़ होने के कोई चांस नहीं रहते। अगर हमने लाइन छोड़ दी तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। ऐसे धीरे धीरे करके हम चेक्स भरेंगे। अगर आपको चेक्स नहीं भरने हैं तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। अगर हमने माइन्यूट छोटे बारीक चेक्स बनाए हैं तो हमें भरना बिल्कुल जरूरी नहीं है। चेक्स के अंदर और कई सारे पैटर्न क्रिएट करे जा सकते हैं। इसी का एक स्लॉट ऊपर भी है, भूलिएगा मत, वहां पर भी हमें इसी तरह से फिलिंग लेनी है। कोशिश करके बहुत नीट काम करना है, बहुत ही सुंदर बनाना है, क्योंकि ये हम बना रहे हैं हमारी प्यारी मम्मी के लिए।
डूडल आर्ट करने से हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है। कैसे? जैसे हमने देखा, अभी हम चेक्स बना रहे थे, तो हमें याद रखना है कि किसके बाद कौन सा करना है। अगर हम गलत फिलिंग कर देते तो यही चेक सुंदर नहीं लगते, बराबर नहीं लगते। तो हम देखते जा रहे हैं कि डूडल आर्ट करने के कई सारे फायदे भी होते हैं। जिन बच्चों को लर्निंग प्रॉब्लम्स होती है उन्हें डूडल आर्ट कराना अनिवार्य होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोलते हैं। जो बच्चे डूडल आर्ट करते हैं बहुत सारा, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग की इजी होता है, उन्हें आसान हो जाता है। क्यों? जब हम किसी छोटे स्लॉट में काम कर रहे हैं और हमें उसमें डिजाइन फिट करना है, तो हमें ध्यान से सोचना और समझना पड़ता है कि कैसे करें कि सुंदर लगे और पूरा एरिया ढंग से कवर हो। मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से बना रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर फीलिंग कर रहे हैं। अब हम आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 में हमें कर्वी लाइंस, वेवी लाइंस बनानी है ऊपर नीचे, जैसे समुंदर की लहरें होती हैं, इस तरह से बनाना है। छोटी छोटी समुंदर की लहरें इन स्लॉट नंबर 7। स्लॉट नंबर 7 यहाँ पर भी है, ऊपर भी है, भूल मत जाइएगा, यहाँ पर भी हमें कंप्लीट करना है। नंबर 7। ये हो जाने के बाद आप आराम से करिए, जल्दी नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता दे रही हूँ। इसकी हर लाइन के ऊपर आपको स्केच पेन से डॉट्स बनानी है। इसको बोलते हैं बीडिंग। बीडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे माला बनती है तो धागे में मोती पिरोना, उसी तरह से समझें कि जैसे ये लाइंस धागे हैं और हम उसमें मोती पिरो रहे हैं, छोटी छोटी डॉट्स बना के। हर लाइन के ऊपर डॉट आनी चाहिए, इसको बोलते हैं बीडिंग पैटर्न। आप नोटिस कर रहे होंगे पूरे डूडल आर्ट में हमने ढेर सारी लाइंस ली हैं। देखिए लाइन से हम कितनी अच्छी आकृति बना सकते हैं। जी हर्षा, जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने 7 तक कंप्लीट कर लिया है और लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक सवाल दर्शकों का हमारे साथ में आ रहा है कि आपने जो पेन्स के बारे में बताया था कि जो पेन हमें डूडलिंग के लिए इस्तेमाल करने होते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार पेन के बारे में हमारी ऑडियंस को फिर से बताएं। जो पेन्स मैं यूज कर रही हूँ अभी यहाँ पर, वो लग्जर पेन्स यूज कर रही हूँ। मैं काफी टाइम से डूडल आर्ट करती आई हूँ और मुझे लग्जर पेन्स की क्वालिटी बहुत पसंद है। जो मैं यूज कर रही हूँ वो है OHP CD एंड DVD मार्कर लग्जर का 0.5 ग्रे कलर का आता है ये। इसकी टिप होती है थिन, ये देखिए। इसके बाद आता है लग्जर का साइन पेन। ये स्केच पेन से थोड़ा पतला होता है। ओके।
और स्केच पेन जैसा ही चलता है, ये भी लक्सर का ही पेन है। नेक्स्ट है लक्सर का ब्रॉड मार्कर। अगर हमें कहीं बहुत मोटी फिलिंग करनी है तो ये मोटा स्केच पेन जिसे बोलेंगे हम सरल भाषा में, दिस इज अ लक्सर ब्रॉड मार्कर। सो लक्सर के हैं मेरे पास तीनों पेन्स जो मैं यूज कर रही हूँ, और बहुत महंगे नहीं आते हैं ये पेन, 10 रुपए का पेन आता है, बस 10 रुपए का एक पेन है। सो एंड इजीली यू कैन यूज इट एट होम। इसके मतलब आप घर में भी आउटलाइन करने के लिए बच्चों के प्रोजेक्ट्स में एनी टाइम यू कैन यूज दीज पेन्स। काफी लंबा टाइम चलते हैं, बहुत सारे आप इससे काम कर सकते हैं, स्मूथ है, कहीं रुकता अटकता नहीं है। जी, तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि आपने जो पेन्स बताए हैं लक्सर के हैं, और इसके अलावा जो मोटे चलने वाले पेन हो उनका इस्तेमाल करना बेस्ट होता है डूडलिंग में, राइट? नहीं, पतले पेन का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट होता है। और जहां जहां हमें, जैसे हमने इसमें डॉट्स बनाई है, तो यहाँ पर हम ये मोटे वाले पेन का यूज कर सकते हैं। और ये चेक्स, ये हमारा स्लॉट पतला था, अगर हम यही किसी बड़ी जगह पे कर रहे होते तो हम मोटे स्केच पेन से फिटिंग करते। ठीक है हर्षा, तो जब तक हमारे साथ में व्यूअर्स हैं और इस स्केच को कंप्लीट कर रहे हैं, तब तक हम जैसा कि बात कर रहे थे कि एक जिम्मेदार ब्रांड होने के नाते कृति लेटेस्ट यूरोपियन टेक्नोलॉजी से फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट में तैयार होता है, यानी नो ह्यूमन टच। और आप सब जानते हैं कि कोविड जैसी इस डिफिकल्ट सिचुएशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और रेस्पॉन्सिबल रिक्वायरमेंट है। कृति ऑयल हम सभी मार्केटिंग में पूरे मध्य प्रदेश में आसानी से उपलब्ध है। कृति का सोया और सनफ्लावर ऑयल भी अवेलेबल है। देश के बाहर के व्यूअर्स के लिए बताना चाहती हूँ कि कृति ऑयल अमेज़न पर भी अवेलेबल है। तो किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए हो या आपको कोई समस्या हो कृति ऑयल से रिलेटेड, तो आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे या टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर इस तरीके की बहुत सारी आर्टिस्टिक, रेसिपी ओरिएंटेड और फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट अवेलेबल है। तो कृति के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, कृति के साथ जुड़े रहिए और अपने परिवार के लिए नई नई और अच्छी अच्छी चीजें सीखते रहिए। और इस वक्त हम शुरू करेंगे फिर से हर्षा। बिल्कुल। आई होप डिजाइन नंबर 7 तक सब कुछ क्लियर है, आप एंजॉय कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं डिजाइन नंबर 8 की तरफ। जैसे हम कर्सिव एस बनाते हैं, एस बोलो या एंड बोलो, आप जो समझे वो बनाना है हमें। इस तरीके से एस जैसे हमने लिखा, ऐसे नीचे भी कर्व लिया, ऊपर भी लिया, इस तरह से सारे जो कर्व्स हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपके होने चाहिए। आप एस फॉर्मेशन सोच के बनाना शुरू करिए तो ये बहुत आसान होगा। अप जाइए, नीचे आइए, एस बनाया, फिर अप जाइए, एक और एस बनाइए। समझिए ढेर सारे एस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह से हम फिलअप करेंगे हमारा स्लॉट नंबर 8, धीरे धीरे करेंगे। अगर आपको पैटर्न बनाने में कोई कभी प्रॉब्लम होती है तो पहले आप एक रफ पेज पे ट्राई कर लिया करिए, फिर अपनी फेयर शीट पे करेंगे। मैं आपको एक रफ शीट पे फिर से करके दिखा रही हूँ, अगर किसको कोई कंफ्यूजन होता है तो। जैसे ये हमारा स्लॉट है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से हम जाएंगे। ये सारी हमारी लाइंस आपस में एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। डूडल आर्ट में हम जितनी खाली जगह कम छोड़ेंगे उतना ही हमारा पैटर्न सुंदर लगेगा। इस तरह से आपको फिलिंग करनी है स्लॉट नंबर 8 में। स्लॉट नंबर 8 यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रहा है, आप भूलिएगा मत, कोई भी स्पेस को एम्प्टी नहीं छोड़ना है हमें। इस तरह से कंटिन्यू रखिए।
ओके, किसी को पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, आई अगेन मेक इट फॉर यू। जिसको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, आप एक काम करिए, मैं आपको एक और पैटर्न बताती हूँ। ये आपका स्लॉट है, आप छोटे 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 सर्कल्स बनाइए और पूरी फिलिंग आप उससे कंप्लीट कर लीजिए इस तरह से। जिसको ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए, लाइक दिस, एकदम छोटे छोटे होने चाहिए पैटर्न। मैं फिर से ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये हमारा एरिया है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने एस बनाया, नीचे फिर से कर्व लिया, फिर हमने एस बनाया, फिर नीचे कर्व लिया। इस तरह से हम कंटिन्यूअस चलते जाएंगे ऐसे। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपली छोटे 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 सर्कल से इस एरिया को फिलअप कर लीजिए। अब हम चलेंगे डिजाइन नंबर 11 की तरफ। डिजाइन नंबर 11 में हमें एक लाइन दिख रही है, ये मदर एंड चाइल्ड के बीच में हमें एक लाइन दिख रही है। हम इसके पैरेलल, हम इससे बिल्कुल पैरेलल एकदम पास में लाइन बनाएंगे इस तरह से। कोशिश करके बिल्कुल पास बनानी है, इस तरह से हमें पैरेलल लाइंस बनानी है। माँ के फेस की आकृति को बिगाड़ना नहीं है हमें, लिप्स नोज जो बने हुए हैं वहां पर लाके एंड करनी है लाइन। आप आराम आराम से करिए जिससे सुंदर बने और बराबर और इवन फिलिंग आए। पतली पतली और पास पास लाइंस बनाइए तो ज्यादा खूबसूरत लगेंगी, क्योंकि अभी हम इसके अंदर भी फिलिंग लेने वाले हैं। पतली पतली पास पास बनाइए तो ज्यादा खूबसूरत लगेंगी इस तरह से। ये हो जाने के बाद, ये हमारा डिजाइन नंबर 11 था। हम एक लाइन लेंगे, हमने हमारा मोटा स्केच पेन लिया, अगर आपके पास नहीं हो तो इसी पेन से फिलिंग करेंगे। ऐसे फिल किया रेक्टेंगल और फिर थोड़ा स्पेस छोड़ा, फिर फिल किया, फिर छोड़ा, फिल किया, छोड़ा, फिल किया, छोड़ा। इस तरह से हम लोग फिलिंग करेंगे। बहुत नीट करना है ये, क्योंकि ये हमारी प्यारी माँ के फेस के पास का डिजाइन है, बहुत सुंदर लगना चाहिए। फिर हम एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद हम फिर से यही फिलिंग करेंगे। याद रखिएगा, फेस की आकृति में थोड़ा भी अंदर नहीं जाना चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए। फेस का पूरा लुक उसकी उनके फीचर्स से ही आता है। ऐसे एक 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 लाइन छोड़ छोड़ के हम फिलिंग कर लेंगे। आप आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है।
जैसे रेल की पटरी होती है वैसा डिजाइन है ये। अब हमने जो गैप इनकम्प्लीट छोड़ा था, जो एक लाइन छोड़ी थी, इसमें हमें इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन से फिलिंग करनी है। रेल की पटरी जैसी लाइन से हमें फिलिंग करनी है, जो लाइन हमने छोड़ी है। बारीक बारीक सुंदर आराम आराम से बराबर बराबर आप बनाते जाइए। एक लाइन जो हमने बीच में छोड़ रखी है, उसमें हम इस तरह से फिलिंग करेंगे। ये लाइन पर्सनल, ये डिजाइन पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद है। ये आसान भी है और फिलिंग करने के बाद बहुत खूबसूरत भी लगता है। ये था हमारा डिजाइन नंबर 11। डूडल आर्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक और बेनिफिट उसका होता है एक्सप्लोरेशन। हम लोग नए नए डिजाइन एक बार बनाने लग जाते हैं तो खुद ही क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि इसमें हम और क्या बना सकते हैं। अगर हमने ये पतली पतली लाइंस बनाई हैं तो इसके अंदर हम और क्या फीलिंग्स ले सकते हैं जो सुंदर लगे। क्रिएटिविटी तो हमारी बढ़ती ही है जब हम ये करते हैं। हमारे मन में अपने आप नए नए डिजाइन आने लग जाते हैं। डिजाइन नंबर 9, डिजाइन नंबर 9 जो अभी हमने नहीं किया था, ये काफी सिंपल डिजाइन है। बचपन से हम सबसे पहले ये ही डिजाइन सीखते आ रहे हैं। जैसे फूल बनाते हैं उसकी पेटल है ये, बस हम उसे डबल बना रहे हैं। सिंगल पेटल बनाई और ये डबल, सिंगल पेटल और डबल। बहुत ही आसान डिजाइन है ये हमारा। अगर आप चाहें इसमें अपनी पसंद का कोई और डिजाइन लेना तो आप ले सकते हैं। इनफैक्ट डूडल का कोई भी डिजाइन हो, कोई कोई भी पैटर्न से आप फिलिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही करना है या यहाँ यही अच्छा लगेगा। ये हमारा डिजाइन नंबर 9। अब ये जो हमारे गैप्स रह गए हैं यहाँ पर, इसको हम ब्लैक से फिलिंग कर लेंगे। ये जो थोड़ा थोड़ा खाली पोर्शन को हम ब्लैक से फिलिंग कर लेते हैं, इससे बहुत हाईलाइट हो जाता है और भी सुंदर लगने लग जाता है, बशर्ते आपने काम नीट किया हो। तो हमें डूडल आर्ट नीट काम करना भी सिखा रहा है, क्योंकि हम नीट काम करेंगे तो हमारा डूडल बहुत सुंदर लगेगा।
डिजाइन नंबर 10 हम करेंगे। डिजाइन नंबर 10 बहुत ही इजी है। इसमें हमें बनाने हैं छोटे छोटे से ट्रायंगल। पहले आप ये छोटे छोटे से ट्रायंगल बना लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना। लॉकडाउन के टाइम आई जस्ट होप आप लोग सब अपनी हेल्थ का स्पेशल ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही एसेंशियल है। ऐसे तो हम अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते, पर अब हमें कुछ टाइम मिला है जहां हम अपनी सेहत का ध्यान दे सकें। अब जो हमारे ट्रायंगल का बाहर वाला पोर्शन है, इसमें हम डबल करेंगे। इस तरह से डबल ट्रायंगल बना के फिलिंग करेंगे। तो मैं बात कर रही थी अपना ध्यान और अपनी केयर करने की। मैं वापस आऊंगी कृति ऑयल की तरफ और मैं बताना चाहूंगी कि ये ऑयल 100% प्योर है। इसमें विटामिन ए और डी है, जिससे आपकी आंखें और आपकी स्किन दोनों बहुत अच्छी होती हैं। जो हम तेल यूज करते हैं उससे हमारी हेल्थ में बहुत फर्क पड़ता है। कृति ऑयल हमें प्रोवाइड करते हैं सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। ये कंप्लीट हुआ हमारा डिजाइन नंबर 10। 11 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आते हैं हम डिजाइन नंबर 12 की तरफ। डिजाइन नंबर 12 एक ट्रेडिशनल डिजाइन है जो डूडल में बहुत यूज किया जाता है। सिंपल है बट बहुत ज्यादा इसका यूजेज होता है। इसके लिए हम बनाएंगे सेमी सर्कल। 1 2 3 और 4 सेमी सर्कल्स बनाएंगे एक के ऊपर एक। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, हम बनाएंगे 4 सेमी सर्कल्स एक के ऊपर एक। नेक्स्ट सेमी सर्कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। फिर इन दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है उसमें हम लेंगे 4 सेमी सर्कल्स। फिर इन दोनों के बीच में जो गैप बन रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप आराम से करिए, मैं आपके साथ साथ बनाती जा रही हूँ। वन टू थ्री एंड फोर, 1 2 3 and 4. So you class the creative of that.
हाँ जी, हम बना रहे हैं स्लॉट नंबर 12। इसमें हम 4 सेमी सर्कल्स बना रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। नीटली बनाएंगे, पास पास लाइंस होनी चाहिए, एकदम नीट। ये वाला जो डिजाइन होता है ये सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा डूडल आर्ट में यूज होता है। I should say this is the most exploited design in doodle art, but it always looks beautiful and it is easy to make. This we are doing in slot number 12. So 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. Always keep the number of lines same. अब आप 3 भी बना सकते हैं, आप 5 भी कर सकते हैं, that's on you. बट सेम रखें तो ज्यादा सिमेट्री लगती है। आप 3 कर रहे हैं तो सब में 3 करिए, 5 कर रहे हैं तो सब में 5 करिए। जैसे जैसे आपका एरिया छोटा होता जाता है, आपको अपना डिजाइन प्लान करके अहेड मूव करना है। तो हमें क्या सिखाया डूडल आर्ट ने? प्लानिंग। इफ द एरिया इज स्मॉलर, आप उसी डिजाइन को किस तरह से कंटिन्यू करोगे? That's why I always tell children to learn doodle art. It always teaches you lot of things. काफी सारी चीजें आपको ये सिखाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इट टीचेस यू कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी बढ़ती है, आप एक्सप्लोर करते हो न्यू न्यू डिजाइन, ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग क्रिएटिव, यू लर्न टू क्रिएट एंड मेक योर ओन डिजाइन्स। आपको कहीं से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप डूडल आर्ट करने लग जाओगे ना, अपने आप आपको दिमाग में न्यू न्यू आइडियाज आने लग जाएंगे। कि नाउ वी गो टू डिजाइन नंबर 13। अगर किसी का रह गया है डिजाइन नंबर 12, यू कैन कंटिन्यू लेटर ऑन। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेट मी फिनिश विद ऑल द 14 डिजाइन, देन यू कैन फिनिश whatever you are left with. So coming to design number 13, again it's a simple design. It looks very beautiful and it's very favorite amongst my girl students. They love to make this design. इसमें हमने बनाया फ्लावर, सिंपल राउंड लिया और हमने मेनी पेटल्स का फ्लावर बनाया, like this. All flowers should be touching each other, like this. जितनी जगह हो अकॉर्डिंगली आप फ्लावर बनाइए, परेशान मत होइए। नीचे भी 13 का स्लॉट है हमारा, यहाँ पर भी हम एक फ्लावर बनाएंगे। जैसे हमारा स्लॉट पतला होता जाता है, ऐसे हम अपना फ्लावर भी पतला कर देंगे। यहाँ पर अगर हमारा इनकम्प्लीट फ्लावर आ रहा है तो हम एक इनकम्प्लीट फ्लावर लेंगे। नाउ व्हाट वी विल डू इज, जो हमारा पोर्शन रह गया है, इसमें हम स्केच पेन से या इसी पेन, ब्लैक पेन से जो हम यूज कर रहे हैं, या बॉल पेन, जो भी आप पेन यूज कर रहे हैं, उसी से आप फिलिंग कर लेंगे। इस तरह से इसका बैकग्राउंड फिलअप कर लेंगे। स्लॉट नंबर 13। ओके, आई एम होपिंग कि आप लोग सब एंजॉय कर रहे हैं, आप अच्छे से मेरे साथ फॉलो कर पा रहे हैं और आप सुंदर सुंदर बना पा रहे हैं।
ये है हमारा डिजाइन नंबर 13। जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है डिजाइन नंबर 12 में, हमारा जो फर्स्ट स्लॉट हमने बनाया था उसको हमें स्केच पेन से फिलिंग करनी है। जो सबसे छोटा वाला हमारा स्लॉट था उसे आप इस तरह से फिलिंग कर लीजिए। जरूरी नहीं है, अगर आपको लग रहा है ऐसे ही सुंदर लग रहा है और आपको छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है फिलिंग करके तो आप ऐसे फिलिंग कर सकते हैं। देयर आर नो रूल्स टू डूइंग इट। आपको जैसे करना अच्छा लग रहा हो आप वैसे कर सकते हैं। छोटा छोटा सा डार्क फिलिंग करने से हाईलाइट हो जाता है। अब आ रहे हैं हम स्लॉट नंबर 14 की तरफ। स्लॉट नंबर 14 में हमें क्रॉस बनाना है ऐसे। फिर से हमने बनाया क्रॉस, फिर से हमने बनाया क्रॉस। कहीं बड़े क्रॉस बनेंगे, कहीं छोटे क्रॉस बनेंगे, इस तरह से, इस तरह से। एक बार क्रॉस बन जाए तो जो क्रॉस के बीच की जगह है यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे से सर्कल बनाएंगे। छोटे छोटे बहुत माइन्यूट सर्कल्स बना लेंगे हम, छोटे छोटे ऐसे, सिर्फ हमारे क्रॉस के बीच में। इस तरह से हम फिलिंग लेंगे। छोटे छोटे से सर्कल्स, अगर आप चाहें सर्कल्स की जगह आप ट्रायंगल, छोटे स्क्वायर कुछ भी बना सकते हैं। अब साइड्स में हमारे पास बचे हैं ट्रायंगल्स, इसमें हम बना देंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर ये टेल इनकम्प्लीट रह गई है तो आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस करके फिल अप कर सकते हैं। कैसे लग रही है हमारी डूडल आर्ट की मम्मा और बेबी की पेंटिंग? मुझे लग रहा है हर्षा ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और जिस तरह का प्रेम दिखाई दे रहा है, जिस तरीके की आर्टिस्टिक इसमें से हमें छवि दिखाई दे रही है, इतने सिंपल डिजाइन्स को इस्तेमाल करके और इतने इजी वे में जो आपने इसे बताया है, आई थिंक सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से बनाया होगा और सभी को इसे बनाने में बहुत मजा आया होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट।
हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा था बीच बीच में, चैट बॉक्स में मैं देख रही थी कि ये बहुत अच्छे से लोग एंजॉय कर रहे हैं। और माँ की बात हो रही है, बच्चे की बात हो रही है, तो बनाने, खाने और खिलाने का समय है, लॉकडाउन का पीरियड है। इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि हमारा कृति ऑयल पूरे एमपी में अवेलेबल है बहुत आसानी से। सोया और सनफ्लावर दोनों ऑयल अवेलेबल हैं बिग बास्केट पर, ऑन डोर्स पर। और मध्य प्रदेश के बाहर के व्यूअर्स को भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृति ऑयल अमेजोन पर भी अवेलेबल है। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए या समस्या के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है वही हमारा कस्टमर केयर नंबर है। और देखें, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर्षा ने उसके ऊपर माँ लिखा है और एक लाल रंग की बिंदी लगाई है जो इसको एक पूर्णता प्रदान कर रही है, और बहुत बहुत खूबसूरत अंत इसका। और इसी के साथ जो कुछ सवाल बीच में हर्षा आए हैं वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि डूडल आर्ट फॉर्म के अलावा ऐसा कौन सा आर्ट फॉर्म है जिसके जरिए हमारे बच्चे इंगेज रह सकते हैं और हम उनको डूडलिंग की ही तरह कुछ और भी सिखा सकते हैं? डूडलिंग जैसे हमने डूडलिंग करी है, इसी तरह से बहुत सारे और आर्ट फॉर्म्स होते हैं जो सिर्फ सिंपल लाइंस, डॉट्स और पेंसिल स्केल, राउंडर से क्रिएट किए जाते हैं। उन्हें बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। स्केच पेन से भी डूडलिंग हो सकती है, कलरफुल पेन, पेंसिल, इन सब से भी हम डूडलिंग कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर्टिकुलर डिजाइन में जरा सी छोटी सी एक रेड बिंदी लगा दी और रेड पेन से माँ लिख दिया। इसी तरह से अगर हम हल्का सा कलर का टच ले लेते हैं डूडलिंग में तो और भी सुंदर लगता है। इट जस्ट एड्स ऑन टू योर आर्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे इस वेबिनार को लास्ट वेबिनार की ही तरह बहुत पसंद किया होगा, आपको बहुत मजा आया होगा। तो एक बार फिर कृति ऑयल की तरफ से, मदर्स डे की तरफ से आप सभी को मदर्स डे की ढेरों बधाइयां। कृति ऑयल में बढ़िया बढ़िया बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और मदर्स डे के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना ना भूलें। जी हाँ, अपनी रेसिपीज मदर्स डे कॉन्टेस्ट के लिए कृति के फेसबुक पेज पर अपडेट कीजिए और ढेरों प्राइजेस जीतने का मौका पाइए। तो इसी के साथ मैं हर्षा को बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ और आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वेबिनार में ट्यूसडे 12 तारीख को, तो हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच और कृति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आई होप यू ऑल एंजॉयड। थैंक यू हर्षा, थैंक्स अ लॉट। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे पास जी। टू मेक माय होम एंड माय किचन हेल्दी। थैंक यू। और रजिस्टर करना अभी से शुरू कर दीजिएगा 12th के लिए लेडीज। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ट्यूसडे को।